दोस्तों नमस्कार। आज बैरागी समाज हरियाणा के जींद जिले में कुछ जिलों का बैरागी समाज इकट्ठा हुआ और अपनी हरियाणा सरकार को अपनी दावेदारी का बिगुल ठोका, जो कि हरियाणा की कुल आबादी का 10% बैरागी समाज है और उन्होंने हरियाणा के कुछ कम से कम 7 सीटों की मांग की है। यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को देखकर लोग हैरान थे कि सारे जींद जिले में जहाँ भी नज़र दौड़ रही थी वहाँ पर बैरागी समाज नज़र आ रहा था। इतनी संख्या में तो एक सीएम की रैली भी नहीं दिखाई देती। यह तो सिर्फ एक छोटा सा ही आह्वान था, जो कि हरियाणा का इलेक्शन बहुत नज़दीक है। और सोनीपत से हमारी टीम पहुंची है। सोनीपत से अंग्रेज स्वामी जो धर्मशाला के प्रधान है। इसके साथ हरियाणा बैरागी महासभा का कार्यकाल भी समाप्त हो गया था। उसका भी सर्वसम्मति से प्रधान को चुनना था, जो कि बहुत शांति प्रिय तरीके से प्रधान को चुना गया। सबसे पहले मैं जींद की इस पावन धरा पर जितना मेरा बैरागी समाज आज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद थी कि सारे के सारे लोग जहाँ पे भी मैंने मैसेज दिया, टेलीफोन से चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, और जहाँ तक मैं जा सका वहाँ तक पहुँचने के बाद मुझे उम्मीद थी कि मेरा समाज मेरा साथ देगा और मेरा उद्देश्य जो था वो आज सफल हो गया। अगर मौजूद हैं अब मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताऊंगा, अपना परिचय दूंगा कि बहुत सारे लोग मेरे को नाम से तो जानते हैं, मेरा काम क्या है और किस तरीके से मैं समाज की सेवा करने के लिए मैं क्यों चाहता हूं कि मैं समाज की सेवा करूं। साथियों, मेरा नाम शिव पवार बैरागी है। मेरा जन्म सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में तहसीलपुर गांव के अंदर हुआ। मेरे दादाजी चोरी लालचंद जी और मेरे पिताश्री का नाम श्री केहर सिंह जी है। साथियों, मैं जिस परिवार से आता हूँ वो परिवार उसने बहुत सारे बलिदान दिए हैं, ऐसे इतिहास बनाए हैं। आज मैं थोड़ा सा उसका व्याख्यान जरूर करना चाहूंगा। मुझे मौका दिया है आप लोगों ने बोलने का, अपने बारे में बताने का। साथियों, मेरे जो ताऊ जी थे वो आजाद फौज के सिपाही रहे हैं और वो उन्होंने अपनी शहादत दी है इस देश को आजाद कराने के लिए। मैं उस परिवार से आता हूँ। उनकी समाधि जो भी भाई मेरे समाज बंधु अगर जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उनकी समाधि सिंगापुर के अंदर बनी हुई है। दूसरा देश उनकी समाधि के नीचे लिखा हुआ है कि आपके आने वाले जीवन के लिए इन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी है। तो ऐसा मेरा परिवार है। मेरे बड़े भाई साहब असिस्टेंट कमिश्नर रिटायर हुए हैं। आपको थोड़ा सा और बता दूंगा, हम 10 भाई हैं और मेरा नंबर 8वां आता है। तो जो सबसे बड़े भाई साहब थे धर्मपाल जी, वो असिस्टेंट कमिश्नर रिटायर हुए ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन से, डिप्टी कमिश्नर, उसको असिस्टेंट भी कह सकते हैं आप। तो उन्होंने जो आईटीबीपी के अंदर भर्ती हो गए और दूसरे डिपार्टमेंट में ले लेते हैं, जो इंटेलिजेंस लोग होते हैं उनकी जरूरत हर जगह होती है, तो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन के अंदर उनको ले लिया गया। और जब उनका रिटायरमेंट का टाइम आया तो जो मेरे सरकारी भाई यहाँ बैठे हुए हैं वो जानते हैं इस बात को कि जिस मदर डिपार्टमेंट के अंदर उनकी भर्ती की जाती है उनको रिटायरमेंट भी वहीं से मिलती है। वो हिंदुस्तान के पहले ऐसे शख्स थे जिसके लिए कानून में संशोधन करके उनको ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन से ही रिटायरमेंट दी गई। हिंदुस्तान में उनके लिए कानून बदल दिया। वो 2 बार के राष्ट्रपति अवार्डेड भी हैं। तो ऐसा मेरा परिवार है। अब मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता देता हूँ कि मेरी एक बिटिया जो समाज की बिटिया है, मानसी स्वामी बैरागी, वो अमेरिका के अंदर स्टडी कर रही है। और पहले ही साल जब वो अमेरिका के अंदर गई तो वहाँ पे जाके उसने इलेक्शन फाइट किया इंटरनेशनल स्टूडेंट एसोसिएशन का। और हमारा सौभाग्य है, समाज का गौरव है कि वहाँ पे एक पद के लिए ऐसा नहीं होता कि एक पद पर इलेक्शन लड़ना है, वहाँ 4
दुनिया के जितने स्टूडेंट अमेरिका के अंदर हैं उनकी एसोसिएशन का इलेक्शन था और उस बिटिया ने चारों पदों के लिए फाइट किया और ये समाज का गौरव है कि आपकी बिटिया चारों के अंदर भारी बहुमतों से जीत के आज अमेरिका संस्थान के पद पर है। ये पद का रिजाइन करना पड़ता था तो मेरे को फोन आया तो मैंने उनको कहा बिटिया अफकोर्स आप प्रधान के लायक है तो आप प्रधान में रहिए, बाकी पदों से उनका रिजाइन करा दिया। ये मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि थी। अब मैं थोड़ा सा इससे आगे चल के एक बात बताना चाहूँगा कि समाज के प्रति जो मेरी पीड़ा है, जो दर्द है, वो आप लोगों को नजर आ ही गया होगा। मैं कोई प्रधान पद के लिए या प्रधानी के लिए यहाँ पे नहीं। प्रधान तो मुझे मेरे चंडीगढ़ पंचकुला ट्राई सिटी के लोगों ने 6 साल से मुझे वहाँ पे प्रधान बना के रखा हुआ है और अभी 4 अगस्त को फिर से प्रधान को दिया। मेरी सारी पंचकुला की यहाँ टीम बैठी हुई है, मैं इन सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने। अब बात करते हैं कि मैंने समाज के लिए आज तक क्या किया। तो इससे पहले भी मैं 2 प्रयास कर चुका हूँ। जब धर्मशाला कुरुक्षेत्र का चुनाव था, उस चुनाव के अंदर मुझे पता लगा कि इलेक्शन होना है तो मैंने सब समाज में मैसेज दिए कि भाई एकता बनाओ। दोनों बार पूरा समाज वहाँ पर इकट्ठा हुआ, लेकिन जैसे आज यहाँ पर हंगामा हो रहा था, इसी तरह की कुछ छोटी मोटी वहाँ पे बातें हुई तो मैंने उनसे हाथ जोड़ के कह दिया कि भाई आप इलेक्शन में चले जाओ। लेकिन बहुत पीसफुल इलेक्शन हुआ, लेकिन दर्द आज भी उसका मेरे आंखों के अंदर झलकता है। इतना प्रयास करने के बावजूद भी अगर इलेक्शन में ही जाना था तो हमारा तो व्यर्थ हो गया। लेकिन समाज ने देख लिया, समाज जान गया कि भाई इलेक्शन में कुछ नहीं रखा। इसीलिए आज इस आह्वान पर इतने लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए। मेरे साथ जो चंडीगढ़ के साथी हैं वो जानते हैं और जो मेरे पास चंडीगढ़ पंचकुला आते रहते हैं उनको भी पता है कि पिछले 2 साल से बिल्डर एसोसिएशन पंजाब मोहाली लगातार मेरी कोठी में आती रही कि पवार साहब आप आइए, क्योंकि मैं एक बिल्डर हूँ, मेरा जो बिजनेस है वो बिल्डर के रूप में है। मेरे 2 छोटे भाई मेरे साथ ही हैं जो मेरे काम को संभालते हैं, क्योंकि जब भी मैं समाज में होता हूँ तो वो सारा मुझे कोई चिंता नहीं होती कि मैं 4 दिन में बाहर हूँ, 10 दिन बाहर हूँ, तो वो सारा काम वही लोग संभालते हैं। तो जब बिल्डर एसोसिएशन समाज के सभी सज्जन पुरुषों ने अपने विचार रखे और सर्वसम्मति से श्री शिव कुमार बैरागी को हरियाणा बैरागी महासभा का प्रधान चुना गया, जो कि आपको आनंद पूर्वक वीडियो में देख रहे हैं। और मैं स्वामी राजवीर डागर आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करो ताकि हरियाणा सरकार की आंखें खुले और बैरागी समाज का हक मिल सके। कम से कम 7 टिकट एमएलए की बैरागी समाज को मिलनी चाहिए। आप देख रहे हैं बड़े शांतिपूर्वक प्रधान चुना और सभी ने एक मत होकर बैरागी समाज के हक की मांग की। सभी ने श्री शिव कुमार जी को प्रधान बनने की शुभकामना दी और उनसे आश्वासन लिया कि वे बैरागी समाज का हरियाणा सरकार में अवश्य भागीदारी की आवाज़ उठाएंगे और समाज हित में कार्य करेंगे। आपकी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बैरागी एकता जिंदाबाद, बैरागी एकता जिंदाबाद, बैरागी एकता जिंदाबाद। शिव कुमार जिंदाबाद, शिव पवार जिंदाबाद, शिव पवार जिंदाबाद। बैरागी एकता जिंदाबाद, बैरागी एकता जिंदाबाद, बैरागी एकता जिंदाबाद, बैरागी एकता जिंदाबाद। आजा कितने हुए राजा कुल्ला का अध्यक्ष साहब है उरान से आओ कुल्ला का बड़ी बात लगे जब लहरा गर्मी में आजा जब बाहर ले दिया कि वह समाज के हित में सभी कार्य करेंगे और हरियाणा सरकार में भी बैरागी समाज की भागीदारी का कराने का भरपूर प्रयास करेंगे। बैरागी समाज के लोगों
का उनका हक अवश्य मिलेगा, क्योंकि अब बैरागी समाज जागृत हो गया है। वह अपने हक के लिए निरंतर प्रयास करता रहेगा जब तक बैरागी समाज को उसका हरियाणा सरकार में भागीदारी पूर्ण नहीं होगी। मैं भी स्वामी राजवीर डागर आशा करता हूं कि हरियाणा सरकार बैरागी समाज की तरफ ध्यान देकर उसको उसका हक अवश्य देगा। सभी ने जयकारों के साथ बैरागी एकता का प्रदर्शन किया और हरियाणा सरकार को इस अद्भुत एकता का आईना दिखाया, ताकि हरियाणा सरकार की आंखें खुल सकें और वह बैरागी समाज का हक दे सकें। जय बैरागी एकता, जय बैरागी समाज।